सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। I really don't understand, कर्नल। मेरी वाइफ को कोई क्यों मारेगा? उस बेचारी की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आपकी वाइफ अकेली थी घर में? जी हाँ, मैं रात करीब 11:30 बजे अपने घर पहुंचा एंड आई फाउंड हर डेड। मैंने इमीडिएटली डॉक्टर साहब को फोन किया। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने चेक किया और बताया कि उसे मरे तो काफी देर हो चुकी है। शांता भाई, उस रात ठीक 9 बजे तुम अपने घर चली गई थी? जी साहब, मैं 9 बजे तक मेम साहब का राह देखा। मेरे मर्द का तबीयत बराबर नहीं था ना, करके मैं ताला मारी और चली गई। शांता भाई, ये पार्सल तुम्हारे सामने आया था? जी साहब, मैंने ही पार्सल लिया था, कोरियर से आया था। मेरे को साइन करना आता है ना। मैंने मेम साहब को बहुत ट्राई किया, फोन बहुत लगाया, लगता उनका फोन खराब था। तो बारोट, उस रात जब आप वापस घर लौटे तब आपका फोन डेड था? नहीं, फोन तो बिल्कुल चल रहा था। इनफैक्ट मैंने लैंडलाइन से ही डॉक्टर साहब को फोन किया था। मिस्टर बारोट, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका फोन कुछ देर के लिए खराब हुआ हो। आई मीन, इट्स पॉसिबल। और यही एक वजह हो सकती है कि आपकी बीवी मदद के लिए किसी को फोन क्यों नहीं कर सकी। वरना ये तो अच्छी तरह से जानती होगी कि सांप के काटने पर बचाव के लिए क्या करना चाहिए। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, यस। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके कत्ल के पीछे मोटिव क्या हो सकता है। मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आ रही। और आपके समझ में कोई वजह नहीं आती तो फिर हो सकता है कोई प्रोफेशनल वजह हो उनके कत्ल के पीछे। और उस वजह के बारे में शायद हमें वही लोग बता सकते हैं जिनके साथ प्रोफेसर वैशाली काम कर रही थी। यार इकबाल, मिस्टर बारोट, आपकी वाइफ वैक्सीन के रिसर्च में प्रोफेसर इंदिरा को असिस्ट कर रही थी और उनकी कलीग थी प्रोफेसर रचना पटेल, राइट? वेल, मैं ज्यादा तो किसी के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, प्रोफेसर रचना पटेल का नाम जरूर लिया करती थी वो। आपके पास उनका एड्रेस है? जी नहीं। इकबाल, रचना पटेल का एड्रेस मालूम करो। ठीक है कर्नल भाई। कर्नल, कोई दरवाजा नहीं खुल रहा, मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। एक काम करते हैं कर्नल भाई, मैं पीछे जाकर देखता हूं, शायद कोई खिड़की नजर आए। एक मिनट। अरे बाप रे, कर्नल भाई, लगता है रचना पटेल का भी खून हो गया है। हमें फौरन दरवाजा तोड़ना होगा। खोलो। लगता है इसे भी सांप से कटोकर मार दिया गया है। ये देखो, सांप के काटने का निशान। और
पूरी बॉडी भी जहर की वजह से नीली पड़ गई है। यहाँ भी ठीक वैसा ही पार्सल आया है जैसा प्रोफेसर वैशाली के घर पर आया था। इसका मतलब ये है कर्नल कि इस बार सांप फिर से पार्सल में भेजा गया था। और कर्नल भाई, घर की हालत को देखकर लगता है कि घर की तलाशी ली गई है। कर्नल, खून के एक से तरीके को देखकर लगता है दोनों का कातिल एक ही है। कोई ये सुराग तो नहीं? It's very sad, very unfortunate. पहले वैशाली और फिर रचना। I don't know what's happening. ये हो क्या रहा है? प्रोफेसर राय, क्या आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया था? हाँ, वो तो वैशाली की मौत से पहले ही कंप्लीट हो गया था। यानी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट होते ही रिसर्च में आपको असिस्ट करने वाली दोनों साइंटिस्ट का कत्ल हो गया। Well, it's a fact, but it's very strange. बड़ी ताज्जुब की बात है, but it's a coincidence. Really? What do you mean, Colonel? भाई का मतलब है इजाद पूरी होते ही वो दोनों साइंटिस्ट के टपके जाने के पीछे कोई खास वजह हो सकती है। और दोनों को मारने के पीछे कोई मकसद? I believe आप मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, कर्नल। कहने के नहीं प्रोफेसर, कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हूं। कर्नल, मैंने भी दुनिया देखी है। मैं आपका इशारा समझ रहा हूं कर्नल, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे इन्हें मारकर कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नुकसान के बारे में तो आप ही बेहतर जानते होंगे प्रोफेसर। देखिए कर्नल, इस वैक्सीन के इन्वेंशन का आइडिया मेरा था और इसका फॉर्मूला भी यहां है मेरे दिमाग में, और इसके लिए मैंने लाखों रुपए अपने खर्च किए हैं। व्हाई शुड आई किल एनीबॉडी? अब हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? नॉट एट ऑल। व्हाई डोंट यू बिलीव मी? आप यकीन कीजिए मेरा। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ कर्नल? अगर किसी को जहरीले सांप चाहिए तो वो क्या करेगा? जहरीले सांप के लिए किसके पास जाएगा? ऑब्वियस है, एक सपेरे के पास। आई मीन टू से, इस शहर में अगर किसी को जहरीला सांप चाहिए होगा तो वो तो किसी सपेरे को ही कांटेक्ट करेगा ना। ये मुरब्बा भाई डब्बा सही बोल रहा है कर्नल भाई। जहरीले सांप हासिल करने का यही एक रास्ता है। हाँ, और शहर में गिने चुने सपेरे होंगे, कुछ ज्यादा नहीं। तुम दोनों को उनसे एक जानकारी हासिल करनी होगी। राइट कर्नल। हाँ तो बोलिए साहब, कहाँ सेवा करें आपकी? भाई सुना है तुम यहाँ के सबसे होशियार और तजुर्बेकार सपेरे हो, हाँ? अब ऊपर वाले की दया है साहब, बुजुर्गन का आशीर्वाद है। बरसों से यही काम करते चले आ रहे हैं, पुश्ते नहीं धंधो हमरो तो। अच्छा भाई, आप लोग ये जहरीला सांप कैसे पकड़ते हो? अब धंधे की बात मत पूछो साहब, राज की बात है, राज रहने दो। तेरे धंधे की बात कर रहे हैं। ये बताओ कि जहरीला सांप अगर किसी को चाहिए तो पकड़ कर दोगे? मतलब की बात करो ना, आपको चाहिएगा साहब? चाहिए, जहरीला कोबरा चाहिए। मिल जाओ, पर 5,000 रुपये लगेंगे। और जहर निकाल के चाहिए तो 2,000 और लगेंगे। जहर के साथ चाहिए, लेकिन सांप दोगे कैसे?
बॉक्स में देंगे, काय में देंगे? ऐसे किसी बॉक्स में? जो बॉक्स आपके पास कहां से आया? हाँ, सवाल तू नहीं हम करेंगे और जवाब तू देगा। ये हमारे धंधे की बात है, जवाब दे। ऐसे ही किसी बॉक्स में तुमने कोबरा दिया था किसी को? हाँ, दियो तो। किसको? वो दाढ़ी वाला बूढ़ो सा आदमी तो, सफेद दाढ़ी वाला आदमी तो। क्या आप किसी ऐसे सफेद दाढ़ी वाले को पहचानते हैं जिसका आपके वाइफ के साथ कोई ताल्लुक रहा हो? सफेद दाढ़ी वाला? नो कर्नल साहब, ऐसा कोई आदमी मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा। मिस्टर बारोट, आपकी वाइफ की कलीग प्रोफेसर रचना पटेल की भी हत्या की गई है, ठीक उसी तरह जिस तरह आपकी वाइफ की गई थी। जी हाँ, मैंने सुना। I was very surprised and shocked too. 16 आने दोनों का कातिल एक ही है। बारोट साहब सोचकर बताइए, उसने उन दोनों का कत्ल क्यों किया होगा? क्या आपकी वाइफ और प्रोफेसर रचना पटेल कातिल का कोई ऐसा राज जानती थी जिससे उसे कोई नुकसान पहुंच सकता हो? और उन दोनों ने कातिल को धमकी दी हो या ब्लैकमेल किया हो? नो कर्नल साहब, मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो दोनों साइंटिस्ट थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के पास ऐसी कोई साइंटिफिक नॉलेज हो या फॉर्मूला वगैरह जिसकी कातिल को जरूरत हो और जिसकी वजह से कातिल ने? नो, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट इट कर्नल साहब। लेकिन हाँ, ऐसी कोई ना कोई बात जरूर रही होगी, वरना दोनों का कत्ल क्यों होता? सोचिए मिस्टर बारोट, अपने दिमाग पर जोर डालिए। सफेद दाढ़ी वाला ऐसा कोई बुजुर्ग आदमी जो आपकी वाइफ के कांटेक्ट में कभी आया हो? कर्नल साहब, ऐसा कोई आदमी फिलहाल तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, मैं घर जाकर अपनी वाइफ की पुरानी फाइल्स, चीजें और फोटोग्राफ्स वगैरह चेक करूंगा। अगर ऐसा कोई आदमी नजर आए तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। डू दैट मिस्टर बारोट। अगर ऐसा कुछ मिले तो फौरन हमें इन्फॉर्म करें। या एब्सोल्युटली। अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो हमें कातिल तक पहुंचा सके। दिस केस इज अ रियल मिस्ट्री कर्नल। सांप के वैक्सीन पर रिसर्च कर रही 2 साइंटिस्टों की मौत, और वो भी सांप से डसवाकर। स्ट्रेंज। बाल, हमें प्रोफेसर इंदिरा से दोबारा मिलना होगा। उन्हें फोन लगाओ। ठीक है कर्नल। हेलो, क्या मैं राय साहब से बात कर सकता हूं? जी हाँ। अच्छा, कब तक लौटेंगे? ठीक। कर्नल भाई, प्रोफेसर राय साहब शहर से बाहर हैं, कल लौटेंगे। हेलो, कर्नल परमवीर जी, मैं निर्मल बारोट बोल रहा हूं जी। मुझे वैशाली की एक तस्वीर मिली है किसी दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी के साथ।
जी जी ठीक है, ओके। ये मोहम्मद, मेरे घर में कैसे घुसे? क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? तो यही है वो तस्वीर। प्रोफेसर त्यागराजन, वैशाली, रचना। तो त्यागराजन नाम है इनका? आई रियली डोंट नो, बट तस्वीर के पीछे लिखा है, मतलब यही होगा। आप इन्हें नहीं जानते? जी नहीं। आर यू श्योर मिस्टर बारूट, आप इनसे कभी नहीं मिले? जी नहीं, नेवर। नाम तो सुना होगा। नाम जहाँ तक ताल्लुक है, यस, हाँ। ये शायद वही प्रोफेसर त्यागराजन है जिनके अंडर में वैशाली ने पीएचडी किया था। यस, आई थिंक ही वाज हर गाइड। ऐसे ही त्यागराजन। मिस्टर भारत, क्या मिस्टर त्यागराजन के पास ऐसी कोई वजह हो सकती है कि वो आपकी पत्नी वैशाली का कत्ल कर सकते हैं? आई रियली डोंट नो कर्नल साहब, मुझे तो ऐसी कोई खास वजह नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ, सिर्फ उनका नाम भर सुना है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक प्रोफेसर वैशाली का अपना गाइड उसका कत्ल कैसे कर सकता है। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। कोई है? प्रोफेसर,